नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट, 50 किलोमीटर रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश में आंधी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर, मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। फिलहाल प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज किया गया और सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रायपुर में रिकॉर्ड हुआ है। राज्य सरकार ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का भरपूर भंडार, प्रदेश भर में हो रही आपूर्ति। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर राज्य सरकार ने स्थिति पूरी तरह सामान्य बताते हुए कहा कि प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। आम उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। राज्य में वर्तमान में 3,28,78,000 लीटर पेट्रोल एवं 7,75,71,000 लीटर डीजल उपलब्ध है। खाद्य विभाग के संचालक सभी ऑयल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक कर जहां स्टॉक कमी की स्थिति बन रही है, उन पेट्रोल पंपों को प्राथमिकता में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जनदर्शन अब और आसान, जनपद पंचायत से ही कलेक्टर से जुड़ सकेंगे। ग्रामीण ईंधन बचत को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में अब ग्रामीणों को अपनी शिकायत और समस्याएं लेकर जिला मुख्यालय तक आने की जरूरत नहीं होगी। जिला प्रशासन ने जन सुविधा और ईंधन बचत को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत ग्रामीण अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत कार्यालय से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे कलेक्टर से जुड़कर अपनी शिकायत और समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। रायपुर में सूर्या कप सिल्वर लीग सीजन 8 44 टीमें, 900 खिलाड़ी और विजेता को 5 लाख रुपए का इनाम। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलेगी ईवी बाइक। रायपुर में आयोजित होने वाला चर्चित क्रिकेट टूर्नामेंट सूर्या कप सिल्वर लीग इस बार पहले से ज्यादा भव्य अंदाज में होने जा रहा है। सूर्या कप सिल्वर लीग सीजन 8 में रायपुर शहर की 44 टीमों ने हिस्सा लिया है, जबकि करीब 900 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। टूर्नामेंट का बहुप्रतीक्षित ऑक्शन 23 मई को आयोजित होगा। इसमें सभी टीमें बोली यहाँ पर लगाकर खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करेगी। आयोजन समिति के मुताबिक टूर्नामेंट की शुरुआत 15 जून से एयरपोर्ट ग्राउंड में होगी। फरसगांव उपचुनाव में 45 डिग्री के बीच सियासी पारा हाई, भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। कोंडागांव जिले के फरसगांव नगर पंचायत उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर है। नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 महात्मा गांधी वार्ड एवं वार्ड क्रमांक 12 वीरांगना रानी दुर्गावती वार्ड में पार्षद पद हेतु उपचुनाव कराया जाना है। निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होती ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर गई है। वहीं प्रशासन द्वारा संबंधित वार्डों में आचार संहिता लागू कर दी गई है। सब्जी बेचने वाला चला रहा था ऑनलाइन सट्टा ऐप का पैनल, पुलिस ने 13 आरोपियों को दबोचा। 5 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा। दुर्ग पुलिस ने जिले में आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि पहले सब्जी बेचने का काम करने वाला कुणाल वर्मा अब ऑनलाइन सट्टा कारोबार का मुख्य संचालक बन चुका था। वह सेट, स्पोर्ट बुक और लोटस ऐप के जरिए म्यूल अकाउंट का उपयोग कर करोड़ों रुपए के लेन देन कर रहा था। पुलिस को आरोपियों के पास से मिले म्यूल खातों से करीब 5 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। बिलासपुर गेवरा और कोरबा मेमू 21 से 24 मई तक रद्द। मड़वारानी स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग की वजह से रेलवे ने ट्रेनों को किया कैंसिल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बिलासपुर मंडल में 21 से 24 मई तक बिलासपुर गेवरा और बिलासपुर कोरबा मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय चापा गेवरा रोड सेक्शन के मड़वारानी स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण लिया गया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार मड़वारानी स्टेशन पर अधोसंरचना विकास के तहत अप और डाउन अतिरिक्त लूप लाइन की कमीशनिंग के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के दौरान ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से प्रभावित होगा। राजधानी में कैनार रोड के लिए 1300 घरों को तोड़ने की तैयारी। पीड़ित परिवारों ने किया निगम का घेराव, कहा बगैर नोटिस किया जा रहा सर्वे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरुमुख नगर पचपेड़ी नाका से भटगांव तक कैनार रोड 2.0 बनाने का प्लान है, जिसके लिए कई घरों को तोड़ने की तैयारी है। बेघर होने से बचने के लिए पीड़ित परिवारों ने बीते दिन निगम का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें 80 फीट रोड नहीं चाहिए और नहीं हम अपना घर छोड़ेंगे। करोड़ों की जमीन हड़पने का मामला, 24 डिसमिल जमीन का दिया पैसा और 3.17 एकड़ पर कराई रजिस्ट्री। पीड़ित ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। सरगुजा जिले में जमीन हड़पने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें 78 वर्षीय महिला ने अपनी करोड़ों रुपए की जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया है।
पीड़िता का कहना है कि उनसे केवल 24 डिसमिल जमीन बेचने का सौदा हुआ था, लेकिन जमीन दलालों ने जालसाजी कर पूरी 3.17 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करा ली है। इस मामले को लेकर पीड़िता के साथ गाँव के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। शाह बोले गुंडाधुर की धरती बनेगी तीर्थ स्थल। बस्तर में कहा 50 सालों में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई 4 से 5 साल में करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद के खात्मे के बाद पहली बार बस्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बस्तर के लोगों का 50 सालों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम 4 से 5 सालों में करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब तक बस्तर विकसित नहीं होगा तब तक हमारा संकल्प अधूरा रहेगा। इससे पहले नेतानार में शाह ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि पिछले 6 महीनों के काम के बाद अब यह पूरा क्षेत्र आदिवासियों से भरा दिखाई दे रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि इसी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने का काम अमर शहीद गुंडाधुर ने किया था। रायपुर में यातायात सुधार की नई पहल। ऑटो ई रिक्शा होंगे जोनवार संचालित। आज से डिजिटल पंजीयन होगा अनिवार्य। राजधानी रायपुर में बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन ने नई पहल की शुरुआत की है। शहर में ऑटो और ई रिक्शा को व्यवस्थित करने के लिए आज से विशेष पंजीयन अभियान चलाया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद सभी वाहन जोनवार संचालित किए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक में अनुशासन लाने में सहायता मिलेगी। शहर में अनियमित रूप से चल रहे ऑटो और ई रिक्शा लंबे समय से ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह बन रहे थे। इसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने पंजीयन अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। अब बिना पंजीयन किसी भी ऑटो या ई रिक्शा को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी। कांग्रेस ने किया दुर्ग निगम कार्यालय का घेराव। ताम्रध्वज साहू बोले ट्रिपल इंजन सरकार फेल, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। नगर निगम कार्यालय का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। पेयजल सफाई समेत मूलभूत सुविधाओं के नहीं मिलने के साथ ही पेंशन के मुद्दे पर भी प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी देखने को मिली। प्रदर्शन में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे। 3 जून से शुरू होगा CCPL का तीसरा सीजन। आज से नवर रायपुर में होगा टीम और जर्सी लॉन्च कार्यक्रम। 14 जून तक होंगे मुकाबले। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की तरफ से आयोजित छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL के तीसरे सीजन की तैयारियां तेज हो गई है। टूर्नामेंट का आयोजन 3 जून से 14 जून 2026 तक शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवर रायपुर में किया जाएगा। टूर्नामेंट से पहले मंगलवार यानी आज यहाँ पर टीम और जर्सी लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आज शाम 5:30 बजे मैरा रिसोर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर उमरिया नवा रायपुर में होगा। कार्यक्रम के बाद रात्रि भोज का भी आयोजन रखा गया है। तपती धूप में हरा सोना की तलाश। तेंदुपत्ता बना आदिवासी परिवारों की आजीविका का सहारा, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में तेंदुपत्ता का संग्रहण कार्य जारी है। इसे हरा सोना भी कहा जाता है क्योंकि ये तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए आजीविका का सहारा है। आदिवासी बहुल इलाके भरतपुर विकासखंड में भी तेंदुपत्ता केवल वन उपज नहीं बल्कि हजारों परिवारों की साल भर की आर्थिक उम्मीद है। हालांकि कोई परिवार इसे मिलने वाले पारिश्रमिक लाभ को राहत बता रहे तो कुछ लोग महंगाई के जमाने में इसे बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। बाल अपराध रोकने रायपुर पुलिस की नई पहल। नवोदय नई सुबह की ओर कार्यक्रम शुरू। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बाल अपराध की रोकथाम और विधि से संघर्षरत बच्चों के पुनर्वास के नवोदय नई सुबह की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह अभियान काउंसलिंग फॉर सोशल जस्टिस ऑफ यूनिसेफ के सहयोग से संचालित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य अपराध में शामिल या जोखिम वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें बेहतर भविष्य की दिशा देना है। पुलिस के मुताबिक इस पहल के तहत ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी जो पहले किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए गए हैं। उनके पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक परिवेश का अध्ययन कर काउंसलिंग, मार्गदर्शन और शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जाएगा ताकि वे दोबारा अपराध की राह पर न जाएं। उत्कर्ष योजना में कक्षा 6वीं प्रवेश के लिए आवेदन शुरू। 26 जुलाई को होगी प्रवेश परीक्षा। 20 जून तक जमा होंगे फॉर्म। ऑनलाइन मिलेगी जानकारी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। पहले इस योजना को जवाहर उत्कर्ष योजना के नाम से जाना जाता था। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई 2026 रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे होगी। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है। ओवर टाइम घोटाले में पहली बार चार्जशीट। 182 करोड़ के खेल में अनवर डिवर समेत 12 आरोपी कोर्ट में पेश। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मैन पावर ओवर टाइम भुगतान घोटाले को लेकर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मानवीय विशेष न्यायालय में प्रथम अभियोग पत्र पेश कर दिया। करीब 182 करोड़ 98 लाख रुपए के कथित घोटाले में अनवर डिवर समेत 12 आरोपियों को आरोपी बनाया गया है।
महान घासीदास संग्रहालय से चोरी हुई 19 करोड़ की कीमत की मूर्ति अवलोकितेश्वर। अमेरिका में मिली। छत्तीसगढ़ लाने संस्कृति मंत्री केंद्र को पत्र, लेकिन दावे पर संकट। एक्सनेशन रजिस्टर को खा गया दिमाग। बीते दिन यानी 18 मई को जो है विश्व संग्रहालय दिवस था। छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर विश्व और भारत का प्राचीन संग्रहालय है। नाम है महंत घासीदास संग्रहालय। महंत घासीदास संग्रहालय की स्थापना 1875 में हुई थी। इस संग्रहालय में छत्तीसगढ़ में उत्खनन से प्राप्त 15,000 से अधिक दुर्लभ पुरा अवशेषों को रखा गया है। इस संग्रहालय में एक बेशकीमती मूर्ति अवलोकितेश्वर को भी यहाँ पर सुरक्षित रखा गया था, जो कि सन 1982 में चोरी हो गई थी। लेकिन अब खबर है कि 19 करोड़ की बेशकीमती की दुर्लभ मूर्ति अमेरिका में मिल गई है और इसे भारत को वापस लौटा दिया गया है। वहीं इसे छत्तीसगढ़ लाने केंद्र सरकार को संस्कृति मंत्री ने चिट्ठी भी लिख दी है। कांग्रेस विधायकों ने अमित शाह से मिलने का मांगा समय। प्रदेश अध्यक्ष बैज और जिला अध्यक्ष भी करना चाहते हैं मुलाकात। कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बीच कांग्रेस ने उनसे मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस विधायकों के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी गृह मंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मलकी सिंह गेंदू ने कहा कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल अमित शाह से मिलकर छत्तीसगढ़ और खास तौर पर बस्तर के विकास को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। पार्टी बस्तर के जंगल, आदिवासियों के अधिकार और विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात गृह मंत्री के सामने रखेगी। बिलासपुर में हाई प्रोफाइल जुआ रैकेट का भांडाफोड़। फार्म हाउस में 8 रसूखदार जुआरी गिरफ्तार। लाखों की नकदी और लग्जरी कारें जब्त। बिलासपुर में कोनी पुलिस ने फार्म हाउस में चल रहे हाई प्रोफाइल जुआ अड्डे पर दबिश देकर 8 रसूखदार जुआरियों को गिरफ्तार किया। मौके से लाखों की नकदी, महंगी कारें और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसएसपी के निर्देश पर सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ट्रेन में चोरी करने वाला गैंग पकड़ाया। 17 लाख के जेवर, कैश बरामद। जामताड़ा के 6 आरोपी बिलासपुर में गिरफ्तार। महिला यात्रियों को बनाते थे निशाना। बिलासपुर पुलिस ने ट्रेनों में सफर करने वाली महिला यात्रियों को निशाना बनाकर उनके हैंडबैग से सोने के जेवर और कैश चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 17 लाख रुपए के सोने के जेवरात और कैश बरामद किया है। सभी आरोपी झारखंड के जामताड़ा जिले के मिहिजाम क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दरअसल ट्रेनों में लगातार चोरी की वारदात हो रही थी। इस पर जीआरपी की टीम चोरी के एक मामले की जांच पर जुटी थी। नगरीय निकायों में अनियमितता, बिना अनुमति परीक्षा देकर इंक्रीमेंट पाने वाले कर्मियों को लौटाना होगा पैसा। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में काम करने वाले करीब 1000 कर्मियों ने सरकार से अनुमति लिए बिना ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिप्लोमा परीक्षा दिलाई और पास होकर 2 वेतन वृद्धि भी हासिल कर ली। बताया जा रहा है कि लंबे समय से बढ़ा हुआ वेतन और उसके आधार पर डीए भी ले रहे हैं। इस मामले की उच्च स्तरीय शिकायत होने के बाद अब जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने इनकी वेतन वृद्धि बंद करके ली गई राशि वसूली करने का आदेश भी जारी कर दिया है। रामानुजगंज में तेंदुपत्ता की खरीदी शुरू। झारखंड सीमा से लगे संवेदनशील एरिया में बैरियर लगाकर निगरानी। हरा सोना कहे जाने वाले तेंदुपत्ता की खरीदी शुरू हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग तड़के सुबह ही उठकर अपने पूरे परिवार के साथ संग्रहण तोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं वन विभाग की ओर से झारखंड की सीमा से लगे हुए संवेदनशील केंद्र पर अवैध तेंदुपत्ता आवक की निगरानी भी की जा रही है। महासमुंद में कार से 7.5 किलो सोने की ज्वेलरी जब्त। छिपाकर ले जा रहे थे 9 करोड़ कीमत। अंबिकापुर में 95 किलो चांदी पकड़ाई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने एक कार से लगभग 7.5 किलो सोने की ज्वेलरी जब्त की है, जिसकी कीमत 9 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। दरअसल बीते दिन यहाँ पर पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने कार को रोककर जांच की तो उसमें यहाँ पर 3 लोग सवार थे। छत्तीसगढ़ में डायल 112 सेवा का विस्तार। गृह मंत्री शाह ने 400 नए वाहनों को दिखाई हरी झंडी। गांव-गांव तक पहुंचेगी त्वरित सहायता। राजधानी रायपुर के मानव परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने 400 अत्याधुनिक डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा का राज्यव्यापी विस्तार शुरू किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। नई व्यवस्था का उद्देश्य आपात स्थितियों में त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी सहायता उपलब्ध कराना है। एक्शन में एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े पर्यटन स्थलों का किया निरीक्षण। टूरिस्टों के लिए होगा बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ का वनांचल जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कुदरत के कई उपहारों से सजा जिला है। यहाँ कई बेहतरीन पर्यटन स्थल है। इसे विकसित करने के मकसद से एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने जो है पर्यटन स्थलों का जायजा लिया। उन्होंने अमृतधारा जलप्रपात, बायोडायवर्सिटी पार्क, तितली पार्क एवं चंदन प्लांटेशन क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व में वन अमले पर हमला। डिप्टी डायरेक्टर से भी धक्का मुक्की। अतिक्रमणकारियों के बयान दर्ज करने पहुंची थी टीम। गरियाबंद जिले के उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान डिप्टी डायरेक्टर वरुण जैन के साथ यहां पर धक्का मुक्की भी की गई। घटना का जो है तस्वीर भी सामने आया है। घटना उदंती अभ्यारण्य के कोर जोन अंतर्गत सीतानंदी रेंज के जैतपुरी गाँव की बताई जा रही है।